यह फैसला किया। हमारे देश की माताओं और बहनों की इज्जत होती है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। गरीब माताओं और बहनों को उनके घरों में शौचालय नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान का चाहे कितना भी गरीब कोई व्यक्ति क्यों न हो, एक घर भी नहीं बचना चाहिए जहां पर कि शौचालय की व्यवस्था न हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सारे देश के अलावा इस त्रिपुरा राज्य में भी शायद ही अब कोई घर बचा होगा जिसमें कि पक्का शौचालय न बन गया हो। बहनों भाइयों, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और जहां नहीं बना है, मैं यह भी भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं आपको, वहां पर भी शौचालयों का निर्माण होगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए। 2018 के पहले तो यहां पर सीपीएम की सरकार थी। लंबे समय तक सीपीएम की सरकार को काम करते हुए देखा होगा आपने। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पहले कोई अस्तित्व ही नहीं। लोग कहते थे कि त्रिपुरा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जीरो है और सीपीएम ही सब कुछ यहां की राजनीति में थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में जीरो से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह करिश्माई काम आपने किया है। मैं 2018 के चुनाव में भी त्रिपुरा आया था। जब त्रिपुरा 2018 के चुनाव में आया था, मेरा रोड शो भी हुआ था। रोड शो में जनता का जो उत्साह हमको देखने को मिला था, उससे मेरा भरोसा यह पक्का हो गया था कि अब त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जीरो थी, उसको हीरो बना दिया। और आपने देखा उसके बाद से सुराज, एक अच्छा राज, एक अच्छी हुकूमत विप्लव देव के नेतृत्व में आपको मिली हो। अब से यहां पर मानिक साहा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मानिक साहा जी के नेतृत्व में भी किस तरीके से हमारे त्रिपुरा राज्य का विकास हो रहा है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इसे अच्छी तरह समझते हैं। राज तो बराबर बदले, लेकिन राज बदलने के बाद जो सुराज आना चाहिए, अच्छा राज्य आना चाहिए, जनता की सेवा करने वाली जो हुकूमत आनी चाहिए, वह त्रिपुरा को नहीं मिली थी। 2018 के बाद जाकर इस त्रिपुरा में सुराज आया है। बहनों भाइयों, अच्छा राज आया है। जनता की सेवा करने वाली यहां पर सरकार आई है। मकानों का जहां तक मैं त्रिपुरा राज्य में आता था, मैं देखता था कि बहुत सारे लोग झोपड़ी लगाकर अपनी वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को मैंने देखा था कि बच्चे ढिवरी जलाकर, मिट्टी के तेल की ढिवरी जलाकर लालटेन के नीचे वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हालात बदल गए। अब सभी जगह आपको बिजली भी देखने को मिलेगी। सीपीएम लंबे समय तक उसने त्रिपुरा में हुकूमत किया है। सीपीएम कहती थी हम गरीबों की सरकार है, हम मजदूरों की सरकार है, हम कामगारों की सरकार है। बहनों भाइयों, सीपीएम न गरीबों की सरकार थी, न कामगारों की सरकार थी, न मजदूरों की सरकार थी। इन लोगों ने त्रिपुरा की राज्य की जनता का शोषण किया। त्रिपुरा राज्य का जैसा विकास करना चाहिए, त्रिपुरा का विकास इन्होंने नहीं किया। इसीलिए त्रिपुरा की जनता ने उन्हें पलट दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए मेरे बहनों भाइयों। त्रिपुरा राज्य नॉर्थ ईस्ट का नंबर 1 का राज्य बनकर रहेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज पहले त्रिपुरा राज्य में बिजली पैदा नहीं होती, अब त्रिपुरा राज्य में बिजली भी पैदा हो रही है। और केवल त्रिपुरा राज्य के लोगों को ही बिजली नहीं मिल रही है, बल्कि हम बांग्लादेश को भी बिजली देने का काम ये त्रिपुरा राज्य कर रहा है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो त्रिपुरा राज्य को जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।